गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, आज पढ़ना है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर का मतलब क्या होता है? एक्टिवेटर का मतलब जो होता है, जो बेंजीन रिंग्स को क्या कर दे, एक्टिवेट्स कर दे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शंस क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, है ना। तो कौन सा ऐसा ग्रुप है कि जो बेंजीन रिंग्स में डालेंगे, है ना, तो वो रिएक्शंस को एक्टिवेट कर देगा, उसके लिए पढ़ते हैं एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर होता है तीन टाइप्स का: स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर एंड वीक एक्टिवेटर। तो नीचे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कैसे पहचानेंगे। इसके लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है ना। एक टेक्निक है, उससे हम लोग पता चल जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर कौन सा है। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में क्या होता है, लोन पेयर नेक्स्ट टू द रिंग। तो नीचे लिखेंगे लोन पेयर नेक्स्ट टू द रिंग, है ना। एक होता है क्या, मॉडरेट एक्टिवेटर। एक होता है क्या, मॉडरेट एक्टिवेटर। मॉडरेट एक्टिवेटर क्या होता है, लोन पेयर नेक्स्ट टू द रिंग तो रहेगा ही, बट टाइड अप इन रिजोनेंस। वो जो लोन पेयर रहेगा वो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट्स करेगा। कहाँ पार्टिसिपेट्स करेगा भाई? आउटसाइड ऑफ रिंग, है ना। तो नीचे लिखेंगे, यहाँ से कैसे पहचानेंगे कि सर ये लोन पेयर नेक्स्ट टू रिंग but tied up in resonance outside of ring as well। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर हो गया। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर क्या बोलता है भाई, लोन पेयर नेक्स्ट टू द रिंग। अगर लोन पेयर दिख जाए तो समझना है क्या, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। मॉडरेट एक्टिवेटर किसको बोलते हैं, लोन पेयर तो रहेगा ही, है ना, नेक्स्ट टू द रिंग बट टाइड ऑफ रिजोनेंस दिखाएगा आउटसाइड ऑफ रिंग, है ना, उसको बोलते हैं क्या, मॉडरेट एक्टिवेटर। और वीक एक्टिवेटर किसको बोलते हैं, वीक एक्टिवेटर किसको बोलेंगे, अल्काइल ग्रुप्स को। जो भी अल्काइल ग्रुप्स रहता है उसको हमको क्या बोलेंगे, वीक एक्टिवेटर्स। तो अभी फर्स्ट आते हैं, है ना, कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स का एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स में क्या बोलता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स में बोलता है आपको लोन पेयर होना चाहिए रिंग के बाहर, है ना। तो फर्स्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये ले लिया आपका फिनॉल, है ना, या कोई इस टाइप से लेते हैं। सिर्फ लोन पेयर दिखना चाहिए, NH2। तो देखिएगा, ये रिंग है, रिंग के साइड सिर्फ लोन पेयर है, सिर्फ लोन पेयर है यहाँ पे, है ना, ये लोन पेयर है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। ये कैसा हो गया, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर्स का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, लोन पेयर नेक्स्ट टू रिंग, है ना। अब आते हैं, अगर लोन पेयर, ठीक है, दिखाता है रिजोनेंस आउटसाइड द रिंग, तो उसको समझना है क्या, मॉडरेट एक्टिवेटर है। जैसे देखना है, ये हो गया लोन पेयर, है ना। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं अभी, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर में क्या बोले कि रिंग के अगर आउटसाइड में रहेगा, है ना, लोन पेयर नेक्स्ट टू रिंग रहेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर। लोन पेयर अगर रिंग के बाहर रहेगा, और ये क्या है, ये लोन पेयर क्या करता है, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट्स करता है। ये लोन पेयर्स क्या करेगा, जैसे यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और लोन पेयर्स में बॉन्ड बनेगा। तो इस टाइप्स का जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, मॉडरेट एक्टिवेटर। सिर्फ ईथर एक ऐसा है जो कि डज नॉट फिट
दिस पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, मतलब लोन पेयर इसका रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ ईथर को क्या रखेंगे, एक्सेप्शन। तो इसको बोलते हैं क्या, मॉडरेट एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर। ठीक है, तो ईथर जो है ये सिर्फ फॉलो नहीं करता है पैटर्न। ठीक है, तो इसको लिख देता हूँ अलग से कि सर ओ आर तो ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो यहाँ पे लिख दें सर डज नॉट फिट द पैटर्न। ठीक है, तो पहला फिर से देखेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर क्या बोलता है, लोन पेयर नेक्स्ट टू रिंग। तो ये जहाँ पे भी रिंग के बाहर अगर लोन पेयर दिख जाए, इसका मतलब समझना है क्या, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है। दूसरा मॉडरेट एक्टिवेटर है कि लोन पेयर तो मिला, लेकिन ये आउटसाइड में क्या दिखा रहा है, रिजोनेंस दिखा रहा है, सिर्फ ईथर को छोड़ के, ईथर को याद रखना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, मॉडरेट एक्टिवेटर। अब आते हैं वीक एक्टिवेटर। वीक एक्टिवेटर जो है वो क्या दिखाएगा, अल्काइल ग्रुप, जो भी अल्काइल ग्रुप है वो क्या दिखाएगा, वीक एक्टिवेटर। तो सी देखते हैं, ये अल्काइल ग्रुप से मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये कैसा होता है, वीक एक्टिवेटर। तो तीन चीज पढ़े है ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, मॉडरेट एक्टिवेटर और कौन सा, वीक एक्टिवेटर। अब पढ़ते हैं डी एक्टिवेटर कौन सा होता है। डी एक्टिवेटर कैसे पहचानेंगे, तो डी एक्टर भी तीन चीज होता है, एक होता है क्या, वीक डी एक्टिवेटर, मॉडरेट डी एक्टिवेटर और स्ट्रॉन्ग। इसको भी देखेंगे, नीचे लिखना है डी एक्टिवेटर। एक होता है वीक जो होता है डी एक्टिवेटर, वीक जो होता है डी एक्टिवेटर, वीक डी एक्टिवेटर जो होता है वो होता है, आता है कौन सा, हैलोजन। तो जहाँ पे भी हैलोजन्स देखेंगे इसका मतलब समझेंगे क्या है वो, वीक डी एक्टिवेटर। मतलब ये बेंजीन के जो रिंग्स रहेंगे है ना, उसको डीएक्टिवेट्स करेंगे, उसके रिएक्शंस को। अब चलेंगे दूसरा क्या, मॉडरेट, मॉडरेट डी एक्टिवेटर, इसको बोलते हैं क्या, मॉडरेट डीएक्टिवेटर। तो इसमें क्या होता है, मॉडरेट डीएक्टिवेटर कैसे पहचानेंगे, पाई बॉन्ड टू एन इलेक्ट्रो निगेटिव एटम, मतलब पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जुड़ा रहेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट टू रिंग, सिंपल है। देखा, एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट हो गया इसमें क्या भाई, ये हो गया क्या, वीक डीएक्टिवेटर, बी हो गया क्या, मॉडरेट डीएक्टिवेटर। मतलब रिंग रहेगा, उससे अटैच रहेंगे क्या, पाई बॉन्ड्स, है ना। अब एक आता है क्या, स्ट्रॉन्ग, उसमें क्या रहता है, पावरफुल, वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसको बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर। तो नीचे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर, स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वेरी पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है। ठीक है, ये हो। अब कुछ देखेंगे एग्जांपल्स, है ना, कि मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स कैसे पहचानेंगे, है ना। तो जैसे मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स के लिए क्या देखते हैं, एग्जांपल्स लिखता हूँ, आपको पूछ देगा ये कौन सा है, सिंपल है, COO और R, सिंपल है। पूछ देगा कि आपको क्वेश्चंस में ये क्या है, एक्टिवेटर है, डीएक्टिवेटर है। तो सबसे पहले समझना है कि ये रिंग है ना, ये हो गया रिंग, रिंग के आगे क्या है, लोन पेयर नहीं है, तो नहीं ये एक्टिवेटर होगा, है ना। अभी क्या है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन से अटैच है, पाई बॉन्ड, अगर कोई पाई बॉन्ड अटैच है ऑक्सीजन से, है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, जस्ट बताएं क्या, उसको बोलते हैं क्या, मॉडरेट डीएक्टिवेटर। मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड अटैच है,
है ना। तो किससे? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से। अगर कोई रिंग है और एक एलिमेंट है कार्बन, कार्बन से अगर अटैच है ना, कोई भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से, मतलब पाई बॉन्ड टू एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो उसको समझ जाना है क्या है? मॉडरेट डीएक्टिवेटर। इसका मतलब मॉडरेट डीएक्टिवेटर है। ठीक है, मॉडरेट डीएक्टिवेटर है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल्स, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ और एच। तो सी डबल बॉन्ड ओ एच भी मतलब कार्बन है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच, है ना। तो इसका मतलब ये भी मॉडरेट डीएक्टिवेटर है ना। कोई भी अगर ऐसा है एग्जाम्पल से, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ और एच, ये भी पाई बॉन्ड से अटैच है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स, इसका मतलब ये भी मॉडरेट डीएक्टिवेटर है। कोई भी अभी देखिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको एस्टर बोलते हैं। ये भी अटैच है, पाई बॉन्ड से अटैच है, तो इसको बोलेंगे क्या? मॉडरेट डीएक्टिवेटर। देखते जाइएगा, सी डबल ओ एन एच टू, ये कार्बन किससे? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से पाई बॉन्ड से अटैच है, तो इसका मतलब ये भी मॉडरेट डीएक्टिवेटर। अभी पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। जैसे साइनाइड है ना, तो ये कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव से एलिमेंट अटैच है, इसमें भी पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं। स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स में लिखे थे क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स का ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे NO2, NO2 कैसा होता है भाई? यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव। तो NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या हो जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स। जैसे सेकेंड, ये CCl, ये भी कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CCl3, है ना। तो ये भी कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर। ये कैसा हो जाएगा भाई? स्ट्रॉन्ग डी एक्टिवेटर्स।